बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त रियल एस्टेट के हालात बहुत ख़राब हैं और जिन प्रोजेक्ट्स में आपने अपनी फाइलें बुक करवाई थी, आज 80% प्रोजेक्ट्स में वो फाइलें या तो माइनस में चली गई हैं या अगर उन पर बहुत बड़ा प्रॉफिट ऑफर हो रहा था तो वो बहुत नीचे आ चुका है। इस वक्त में रियल एस्टेट के और मुआशी हालात ओवरऑल पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं। अब बुनियादी तौर पर उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह है कि डिमांड और सप्लाई, कि अब मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं है और सप्लाई बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप जिनके पास जाते हैं वो चोरों वाला रेट लगाते हैं और आपको कहते हैं कि जी आपकी फाइलें माइनस में। अब इसका हल क्या है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि रियल एस्टेट में जो लोग ये कहते हैं कि जी हम छक्का लगाने के लिए आए, हमने 6 महीने में प्रॉफिट डबल करना है, हमने साल में 2 साल में प्रॉफिट डबल करना है, आमतौर पे छोटे टाइम में तो प्रॉफिट डबल होने वाली गेम जो है ये सरासर झूठ है। ये डीलर का एक समझने घिसा पिटा जुमला है कि जी इतना टाइम होल्ड करें तो आपको फायदा हो जाएगा। फायदा आपको इसी सूरत होता है, किस्तों पर प्लॉट लिया है तो आप जेहन में ये चीज रखें कि हमने 3 साल तक इसकी किस्तें अदा करनी है, उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा तो वो हमारी किस्मत है। क्योंकि जाहिर बात है ये कोई छक्के लगने वाली फील्ड नहीं। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में होता है छक्के लगते हैं, लेकिन हर केस में आपको ये छक्का लगाने के लिए आपको मार्केट में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो एक पीक बुरा टाइम था वो आपने गुजार लिया। अब अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, आपकी कोई बहुत सवियर मजबूरी नहीं है, बहुत शदीद मजबूर नहीं है, आप अपनी फाइलें ना बेचें। डीलर आपको कहेगा बेच दें। मुझे एक हंसी आ रही थी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बड़ा रिनाउंड प्रोजेक्ट है जिसमें पिछले साल लोगों ने जो है वो लाखों फाइलें अपनी बुक करवाई। आज वहां पर पॉलिसी ये चल रही है कि आप मार्केट में चले जाएं, कहा जाता है कि जितनी पेमेंट आपने दी है उसका 50% हमसे ले लें और फाइलें हमें दे दें। तो आपको क्या लगता है कि वो 50% पे भी आपसे फाइलें क्यों खरीद रहे हैं? वो इस वजह से खरीद रहे हैं कि उन फाइलों को वो होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद जब उसके हालात बेहतर होंगे तो अल्टीमेटली आपको उससे फायदा हो जाएगा। बैरियर टाउन कराची में जब एक वो इशू बना और उसके बाद जो है वो बैरियर टाउन की मार्केट, कराची की मार्केट कोलैप्स की और उसमें जो आखिरी प्रीसेंट्स वाली फाइलें थी जो 38 के बाद वाली थी, वो लोग उस वक्त भी जो मार्केट में बैठे हुए लोग थे, इन्वेस्टर्स थे, वो खरीदते थे -30% -40% पे खरीदते थे। बाद में वही फाइलें उन्होंने बहुत बड़े प्रॉफिट्स में सेल की हैं। तो इसी तरह इस वक्त भी जो लोग आपसे माइनस में फाइलें ले रहे हैं, उसका ये मकसद उनका हरगिज नहीं है कि उन्होंने हर उस फाइल पे अपना मकान बनाना है या उन्होंने वो फाइलें उठा के अपने घर में रखनी है या अपने रिश्तेदारों को देनी है। ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर हमेशा जो ये वाला टाइम होता है, जो बाइंग टाइम होता है, उसमें चीजें उठा लेता है, बाय कर लेता है और जैसे ही हालात बेहतर होते हैं तो उसको सेल करता है, उस पर बड़ा प्रॉफिट लेता है। तो मेरी गुजारिश यह है कि देखें, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। आपका इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को, आपको पता है कि इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। हालात कुछ भी हों, जाहिर बात है कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। अभी भी आपको कुछ पॉजिटिव अशारिये जो है वो मिलना शुरू हो चुके हैं और आपको पता है कि जी इस वक्त में भी जो पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। तो आपने कारोबार किया ना, आप इस तरह तो मतलब अगर आप किसी के सामने भी जाकर रोए धोएंगे कि जी हमारे साथ बड़ा गलत हो गया, बड़ी ज्यादती हुई है, उसका कोई फायदा तो नहीं है। क्योंकि मार्केट में बैठे लोग कारोबारी लोग हैं ना, वो आपके इमोशंस की कदर नहीं करेंगे, वो आपके जो फीलिंग्स हैं उनकी कदर नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने पैसे को देखेंगे, हमें पैसा किस चीज में ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए खुदारा आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप चंद महीने फाइलों को होल्ड करें। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपको इन्हीं फाइलों पे बेहतर प्रॉफिट भी मिलेगा, मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है वो पॉजिटिविटी आएगी, मार्केट बेहतर होगी, आपको फ़ायदा होगा। आप जो है ये इस वक्त में जो लोग ये एक समझ लें कि चोर दरवाज़ों से आपसे बाइंग कर रहे हैं, आपसे फाइलें खरीद रहे हैं, आप सारा फ़ायदा उनको ना दे दें, बल्कि कुछ फ़ायदा अपने पास भी रखें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान।